अगर आप चाहते हो कि आपके 10,000 बन जाए 1 लाख तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं पार्थ और आप सब देख रहे हैं ट्रेडर का फंडा। आज मैं आपको एक सिंपल और कैशकेड फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपना नेक्स्ट मल्टीबैगर ढूंढ सकते हो, वो भी बिना किसी पेड टिप के। मल्टीबैगर होता क्या है? मल्टीबैगर वो चीज है जो आपका पैसा मल्टीपल ऑफ टाइम्स रिटर्न देता है। जैसे कि हम एग्जांपल की तौर पे बात करें तो टाइटन का शेयर 2008 में टाइटन का शेयर जो आपने लिया होता 10,000 रुपए का, तो अभी उसका वैल्यूएशन होता 5 से 6 लाख रुपए का। अगर हम बात करते हैं इंफोसिस की, आईटी सेक्टर में बूम आया, इंफोसिस के शेयर ने पिछले 10 सालों के अंदर 10 गुना पैसा बनाया है। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही ऑटो सेक्टर का आइसर मोटर के बारे में, तो सिर्फ 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था आइसर मोटर, और रॉयल एनफील्ड जैसे वेंचर ने आइसर मोटर के शेयर का प्राइस जो है वो 20,000 तक पहुंचा दिया। ये होते हैं मल्टीबैगर्स जो आपका पैसा मल्टीपल ऑफ टाइम रिटर्न्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब सवाल यह है कि मल्टीबैगर स्टॉक को पहचाने कैसे। तो मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप मल्टीबैगर स्टॉक को पहचान सकते हो। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल। कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो मजबूत होने चाहिए। सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता रहना चाहिए। अगर ये फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो गए तो कंपनी यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। जैसे कि टाइटन हो गया, इंफोसिस हो गया, बहुत सारे रिलायंस हो गया, बहुत सारे शेयर इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पॉइंट है लो डेब्ट। कंपनी का डेब्ट लो या तो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, तो कंपनी को अपने कैश फ्लो पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो पैसों का यूटिलाइजेशन सबसे अच्छे से कर सकता है। तीसरा पॉइंट हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ये बताता है कि कंपनी अपना पैसा कितना एफिशिएंटली कमा रही है। तो ये अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 10 से ज्यादा है तो आप वो कंपनी को मल्टीबैगर के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हो गया आपका फ्यूचर सेक्टर ग्रोथ, यानी कि ऐसा सेक्टर जो आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले सालों के अंदर ये सेक्टर ग्रो करने वाला हो। जैसे अभी के लिए ईवी हो गया, पावर जनरेशन सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। ये सारे सेक्टर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे सेक्टर की ऐसी कंपनियां आपको चुननी है। और पांचवा जो पॉइंट है वो है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग जिसमें 50% से ज्यादा हो, उसका मतलब ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है, तभी वहां पे कंपनी के प्रमोटरों ने अपना हिस्सा बनाए रखा है। अगर ये 5 चीजें आपको किसी स्टॉक में मिल जाती है तो समझिए अगले मल्टीबैगर का डीएनए इसी स्टॉक के अंदर रखा है। अब आप बोलोगे भाई आपने ये सब चीजें तो 5 फैक्टर बता तो दिए, मगर ये सब के लिए क्या मुझे कोई डिग्री लेनी पड़ेगी, मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स सीखना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे जाके आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। सबसे पहले है स्क्रीनर। स्क्रीनर पे जाके आप सारे फंडामेंटल्स, आपके स्टॉक्स के बारे में जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। दूसरा है टिकर कैप। टिकर कैप के जाके आप वहां से कंपनी के वैल्यूएशन, कंपनी के अलर्ट्स के बारे में जानकारियां ले सकते हो। और तीसरा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके आप कंपनी के चार्ट्स, कंपनी के अलर्ट्स और कंपनी के प्राइस के बारे में जानकारी, और वहां से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल्स के बारे में भी देख सकते हो। ये हो गई ये तीनों वेबसाइट जिसका यूज करके आप यहाँ पे पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत आती है और आप चाहते हो कि मैं इसका लाइव एनालिसिस वाला वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाइव एनालिसिस लिख दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब तक हमने देखा मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है, मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे पहचाने और मल्टीबैगर स्टॉक में कौन से पैरामीटर होने चाहिए। मगर क्या आप जानते हो कि हमसे गलतियां भी होती है? मल्टीबैगर स्टॉक लेने के बाद भी कुछ गलतियां होती है, मल्टीबैगर स्टॉक को चुनने में कुछ गलतियां होती है। तो मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जिससे आप इसको अवॉइड करना, तो आपके मल्टीबैगर की जर्नी में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला जो है वो है कोई टिप पे भरोसा मत करो। यानी कि किसी ने टिप दिया कि भाई ये शेयर मल्टीबैगर है इसको ले लो, वो शेयर मल्टीबैगर है उसको ले लो, ऐसे कोई टिप में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा फंसेगा और फंसेगा। दूसरी जो चीज है आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको एफ&ओ के अंदर तुरंत नहीं कूदना है। यानी कि आपने देखा कि रिलायंस का शेयर मल्टीबैगर होने वाला है, मगर रिलायंस का एफ&ओ में मैं पैसे लगा देता हूँ और मैं मल्टीबैगर हो जाऊंगा, तो ये चीज में आपका पैसा गवा सकते हो। क्योंकि मल्टीबैगर स्टॉक जो होता है वो अपना धीरे धीरे और ग्रेजुअली पैसा बनाता है।
तीसरी चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको कोई रिसर्च रिपोर्ट पे बेस होके आपको डिसीजन नहीं लेना है। यानी कि आपने देखा कि कोई लोकल व्हाट्सएप स्टोरी पे किसी ने डाल दिया कि ये रिसर्च है और ये मल्टी बैगर स्टॉक है, तो उसको लेके आपको अपना डिसीजन नहीं लेना है। चौथी टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। यानी कि आपको कोई भी पेनी स्टॉक 2 रुपए का 3 रुपए का आप देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये मल्टी बैगर हो जाएगा, तो जी नहीं, वो मल्टी बैगर नहीं है, वो डिजास्टर है, वो आपके सारे पैसे ले डूबेगा। और पांचवी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको ध्यान रखना है। और पांचवा पॉइंट है यहाँ पे कि आपको जो मल्टी बैगर स्टॉक में है वो उसमें सारा पैसा नहीं लगा देना है। यानी कि एक ही मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना है। आपको बकेट बनाने हैं, 3 या 4 बकेट बनाने हैं जिसके अंदर आप अपने पैसे लगाओ और उसको यूटिलाइज करो। यानी कि 1 लाख रुपए है तो 30,000 करके आप पैसा लगाओ, जिससे आपके मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो एक स्टॉक होगा जो बहुत ही ओवर परफॉर्म होगा और दूसरा स्टॉक होगा जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होगा। तो आपका जो रिटर्न होगा वो बैलेंस होगा और यही एक सही अप्रोच है। ये थी सारी गलतियां। इसमें से कोई गलतियां तो आपने की होगी, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सी गलतियां की है जिसको आप दोहराना नहीं चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप इसके नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप गलतियों के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो जिससे मैं आपको बहुत सारे ऐसे चीजें दिखाऊंगा जहां पे आपने गलती कर सकते हो, जहां पे आपको गलती नहीं मालूम है मगर आने वाले दिनों के अंदर आपसे गलतियां होगी, वो सारी चीजें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं मानता हूँ, मैं दिल से जानता हूँ कि आपने ये वीडियो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं मगर कुछ सीखने के लिए देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने वीडियोस के अंदर मेरी ऐसी ही पर्सनल जर्नी शेयर करता रहूंगा। अगर आपको स्टॉक के बारे में एनालिसिस भी चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और कमेंट में लिख दो स्टार्ट माय जर्नी। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगला वीडियो जो है ये इस पे बनाऊंगा कि एक ऐसा मल्टी बैगर होगा जो आने वाले दिनों के अंदर पोटेंशियल रखता है। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल के लिए बने रहेगा। धन्यवाद।